हेलो बच्चों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नवंबर की लास्ट से ही प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी आरोह का काव्य खंड से लिया गया पाठ कैमरे में बंद अपाहिज का वैकल्पिक प्रश्नोत्तर। अगर आप लोगों ने इस पाठ के प्रश्न उत्तर का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ बहुत इजी तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन कार्यक्रम पर आधारित कविता है, जिसमें एक अपाहिज से कैमरे के सामने साक्षात्कार किया गया है। तो इससे संबंधित पहला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि हैं। इस कविता के कवि कौन है? तो इस कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय। सही उत्तर है क, रघुवीर सहाय। दूसरा प्रश्न है, हम किसी पर बोलेंगे। यहाँ हम से क्या मतलब है? यहाँ हम से मतलब है एंकर का, जो कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। तो वह कहाँ बोलेगा? वह दूरदर्शन पर बोलेगा। तो सही उत्तर है ख, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। तीसरा प्रश्न है, हम क्या हैं? तो हम एंकर के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो कार्यक्रम का संचालन कर रहा है दूरदर्शन वालों के लिए। तो हम क्या है? हम समर्थ हैं। सही उत्तर है ग, समर्थ। यहाँ सही नहीं लिखा हुआ, समर्थ ऐसे लिखेंगे, समर्थ। यहाँ समर्थ इसलिए है कि जो चैनल वाले हैं वो जो दिखाना चाहते हैं वही दिखाते हैं, इसलिए वो समर्थ हैं। चौथा प्रश्न है, हम किसे लाएंगे? तो हम दुर्बल को लाएंगे। सही उत्तर है घ, हम दुर्बल को लाएंगे। और दुर्बल कौन है? जिस अपाहिज व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जा रहा है वह दुर्बल है। पांचवा प्रश्न है, दुर्बल को हम कहाँ ले जाएंगे? तो दुर्बल को हम बंद कमरे में ले जाएंगे। सही उत्तर है ख, बंद कमरे में। बंद कमरे में उनको इसलिए ले जाएंगे कि साक्षात्कार से पहले उनको बताना है कि उनको उस समय क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कितना बोलना है ना। छठा प्रश्न है, हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे? तो हम दूरदर्शन पर यह बोलेंगे कि हम समर्थ हैं और शक्तिवान हैं। तो सही उत्तर है ग, हम समर्थ हैं और शक्तिवान हैं। यहाँ ये भी गलत है, समर्थ आपको पता ही है कैसे लिखते हैं। सातवां प्रश्न है, अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? तो वह उससे अर्थहीन सवाल पूछता है। सही उत्तर है घ, अर्थहीन सवाल पूछता है। वह उससे यह सवाल पूछता है कि आप अपाहिज क्यों हैं, जैसे वह खुद से ही अपाहिज हो गया है। और यह पूछता है कि आप अपाहिज हैं तो इसका आपको दुख है, अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है। आठवां प्रश्न है, अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? तो अपाहिज अपना दुख नहीं बता पाएगा। सही उत्तर है ख, अपना दुख नहीं बता पाएगा कि उसे क्या दुख है, लेकिन उससे उसके दुख के बारे में न पूछकर आलतू फालतू सवालों से उसे परेशान किया जाता है। नौवां प्रश्न है, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम अपाहिज को क्या करते हैं? कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए जो दूरदर्शन वाले हैं, जो चैनल वाले हैं, एंकर है, वह उसे रुला देते हैं। उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि वह बेचारा रो ही देता है और उसे रुलाने की भी कोशिश करते हैं, ताकि उस कार्यक्रम से वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। 10वां प्रश्न है, कैमरे वाले पर्दे पर अपाहिज की क्या दिखाएंगे? तो कैमरे वाले पर्दे पर अपाहिज की रोने से फूली आंख दिखाएंगे। सही उत्तर है ख, रोने से फूली आंख दिखाएंगे। उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछता है एंकर कि वह रो ही देता है और रोने का ही कार्यक्रम वाले इंतजार करते हैं, ताकि वह टीवी पर फूली हुई बड़ी बड़ी आंखें दिखा सके। 11वां प्रश्न है, कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? तो कैमरा एक साथ दर्शक और अपाहिज दोनों को रोते हुए दिखाना चाहता है। तो सही उत्तर है ग, दर्शक। दर्शन है यहाँ, दर्शक होगा, ठीक है। दर्शक और अपाहिज दोनों को रोते हुए दिखाना चाहता है। 12वां प्रश्न है, पर्दे पर किसकी कीमत है? तो पर्दे पर वक्त की कीमत है। सही उत्तर है घ, वक्त की कीमत है। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम जब हम टीवी पर देखते हैं तो सभी कार्यक्रमों का एक वक्त तय होता है कि यह 15 मिनट दिखाया जाएगा, यह आधा घंटा दिखाया जाएगा, इस तरीके से तो वक्त की कीमत होती है। 13वां प्रश्न है, कार्यक्रम समाप्त करते हुए प्रस्तुतकर्ता क्या करेगा?
तो कार्यक्रम समाप्त करते हुए प्रस्तुतकर्ता मुस्कुरा कर धन्यवाद देगा। सही उत्तर है क, मुस्कुरा कर धन्यवाद देगा। 14वां प्रश्न है, प्रस्तुतकर्ता दर्शकों को क्या रखने के लिए अनुरोध करता है? तो प्रस्तुतकर्ता दर्शकों को धीरज रखने के लिए अनुरोध करता है। इस ऑप्शन में धीरज नहीं है तो क्या होगा? ऑप्शन धीरज रखने के लिए अनुरोध करता है। जैसे कविता में है, एक और कोशिश दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाते हैं। 15वां प्रश्न है, प्रस्तुतकर्ता बस करो नहीं हुआ रहने दो क्या कहता है? प्रस्तुतकर्ता बस करो नहीं हुआ रहने दो क्या कहता है? वह यह कहता है कि अपाहिज और दर्शक नहीं रोए। सही उत्तर है क, अपाहिज और दर्शक नहीं रोए। अपाहिज तो एक बार रो भी देता है, उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है तब, लेकिन कोष्ठ में एक जगह है, बस थोड़ी ही कसर रह गई क्योंकि दर्शक नहीं रोए। 16वां प्रश्न है, रघुवीर सहाय का जन्म किस सन में हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर है घ, 1929 ईस्वी में हुआ था। 17वां प्रश्न है, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था लखनऊ में। सही उत्तर है ग, लखनऊ में। 18वां प्रश्न है, रघुवीर सहाय का निधन किस सन में हुआ? तो रघुवीर सहाय का निधन हुआ था 1990 ईस्वी में, दिल्ली में हुआ था। 19वां प्रश्न है, रघुवीर सहाय का निधन कहाँ हुआ था? तो रघुवीर सहाय का निधन दिल्ली में हुआ था। सही उत्तर है क, दिल्ली में हुआ था। 20वां प्रश्न है, रघुवीर सहाय को कौन सा पुरस्कार मिला? तो रघुवीर सहाय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सही उत्तर है ख, साहित्य अकादमी पुरस्कार। 21वां प्रश्न है, पर्दे पर किसकी कीमत बताई गई? तो पर्दे पर वक्त की कीमत बताई गई। सही उत्तर है ग, वक्त की कीमत बताई गई है। 22वां प्रश्न है, रघुवीर सहाय हैदराबाद से प्रकाशित किस पत्रिका में कार्य करते थे? तो रघुवीर सहाय हैदराबाद से एक पत्रिका निकलती थी, कल्पना। ठीक है, कौन सी पत्रिका निकलती थी? कल्पना पत्रिका निकलती थी, उसी में काम करते थे। उसके बाद उन्होंने दैनिक नवभारत टाइम्स में भी काम किया, दिनमान में भी काम किया था। 23वां प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता कवि के किस संग्रह से ली गई है? तो यह उनकी एक कविता संग्रह है, जो लोग भूल गए हैं, उसी से लिया गया है। सही उत्तर है क, जो लोग भूल गए हैं, एक कविता संग्रह है उनकी। 24वां प्रश्न है, कैमरे वाले एक और कोशिश क्यों करना चाहते हैं? तो कैमरे वाले एक और कोशिश इसलिए करना चाहते हैं कि अपाहिज की अपंगता को ज़्यादा से ज़्यादा उभारा जा सके, उनको दिखाया जा सके। सही उत्तर है ग, ताकि वह कह सकें कि उन्होंने एक सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत किया है ना, अपाहिज की अपंगता को और भी ज़्यादा उभार कर, यानी उनकी अपंगता को और भी क्रूर बनाकर उसे बेचकर। 25वां प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग है? तो यह दूरदर्शन वालों पर व्यंग है। सही उत्तर है घ, दूरदर्शन वालों पर व्यंग है, क्योंकि सहाय जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती है और हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। 26वां प्रश्न है, दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं? तो दूरदर्शन वाले अपाहिज की संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं। सही उत्तर है घ, अपाहिज की संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं। 27वां प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज किस छंद में रचित कविता है? तो यह मुक्तक छंद में रचित कविता है। सही उत्तर है ग, मुक्तक छंद। 28वां प्रश्न है, दूरदर्शन पर किस उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा था? तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं, दूरदर्शन पर सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा था, जिसके अंतर्गत यह चैप्टर है कैमरे में बंद अपाहिज। सही उत्तर है घ, सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। 29वां, अब मुस्कुराएंगे हम, इस पंक्ति में हम कौन है? तो हम मुस्कुराएंगे कौन? दूरदर्शन वाले मुस्कुराएंगे जब अपाहिज का इंटरव्यू खत्म हो जाता है। सही उत्तर है क, दूरदर्शन वाले मुस्कुराएंगे। 30वां प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है? तो करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। सही उत्तर है घ, क्रूरता की कविता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वे
एक सामाजिक उद्देश्य के कार्यक्रम के तहत एक अपंग व्यक्ति को, एक विकलांग व्यक्ति को उसका इंटरव्यू लेने के लिए बुलाते हैं, लेकिन उसके दुख की बात न कर वो उसे उसके दुख की याद दिलाते हैं बार बार और उसको रुला देते हैं। इस तरह से यह करुणा के उद्देश्य से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। 31वां प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? तो इस कविता में कैमरा एक साथ दर्शक और अपाहिज को रोते हुए दिखाना चाहता है। सही उत्तर है ग, दर्शक और अपाहिज को रोते हुए दिखाना चाहता है। 32वां प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान किसे कहा जाता है? तो समर्थ शक्तिवान दूरदर्शन वालों को कहा जाता है। सही उत्तर है घ, दूरदर्शन वालों को कहा जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक करते चलिए और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 33वां प्रश्न है, दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे? तो दूरदर्शन वाले बंद कमरे में अपंग व्यक्ति को लाए थे। सही उत्तर है ग, अपंग व्यक्ति को लाए थे। 34वां प्रश्न है, अपाहिज के होठों पर क्या दिखाई देता है? अपाहिज के होठों पर कसमसाहट दिखाई देती है। सही उत्तर है ख, कसमसाहट दिखाई देती है। 35वां प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है? तो इस कविता में दूरदर्शन वालों की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। सही उत्तर है ख, संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। 36वां और अंतिम प्रश्न है, कैमरे वाला किन्हें साथ साथ रुलाना चाहता है? तो कैमरे वाला साथ साथ अपाहिज और दर्शक को रुलाना चाहता है, जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है उसे, और जो उसे देख रहे हैं, उस कार्यक्रम को देख रहे हैं उसे, दोनों को रुलाना चाहता है। सही उत्तर है ग। तो यह रहा कैमरे में बंद अपाहिज का वैकल्पिक प्रश्न उत्तर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।